दिनांक 27/2/2024 तारीख मालेगाव महानगरपालिकेचे सन 2025-26 से सुधारित व सन 2026-27 के नवीन अंदाजपत्रक सादर करण्यात आलेले असून मान्य आणि यांच्या शिफारशीने आलेले नवीन अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी विचार विनिमय करून निर्णय घेणे. बजट सादरीकरण करे वो कायदे से करे, जैसा कि महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949 से 95 एक्ट 95 के तहत जो है प्रशासन आपको प्रशासन का सर्व समझकर आपके पास देगा. आपने कलम 96 से वही बजट जो है स्थायी समिति को देगी. स्थायी समिति महासभा में बजट सादर करेगी. आपने जो है इसमें स्थायी समिति के बजट सादर ना करते हुए डायरेक्ट महासभा में जो बजट सादर करा वो कायदे से है क्या, पहले मुझे ये समझा दे. अगर कायदे से होगा आपकी, अगर हमारा आप समाधान करेंगे तो ठीक, नहीं तो ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर रहेगा. सर्व सन्मानित सदस्य मान्य आयुक्तांच्या वतीने सादर करतो की प्रशासनाने स्थायी समितीला अंदाजपत्रक सादर करण्याची मुदत ही फेब्रुवारी अखेरपर्यंत असते. त्यानंतर स्थायी समितीने महासभेला सादर करण्याची मुदत किंवा महासभेने अंदाजपत्रक मंजूर करण्याची मुदत ही 31 मार्च पर्यंत असते. तथापि सद्यस्थितीत स्थायी सभा अस्तित्वात नसल्याने व स्थायी सभेचे अध्यक्ष तथा सदस्य हे सर्व महासभेतच अंतर्भूत असल्याने प्रशासनाने हे बजट महासभेला सादर केलेले आहे. आयुक्त साहब, मेरे पास जो एक्ट की कॉपी है इसमें कहीं स्पष्ट ऐसा नहीं है कि 28 तारीख तक ही बजट सादर करना के बाद आयुक्त ने क्या करना ये स्पष्ट नहीं है. अभी इसका हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर रहेगा ना. पहले तुम प्रशासन बोलकर निवड़ कर नहीं आए हुए हैं, तुम दो जवाब दे लेने. ये तो है ये अभी समिति का भी चुनाव नहीं है. पहले जो बजट का है अभी उसको शुरू किया जाए. सचिव साहब मैडम इनकी मालूमात दे लेने दो, फिर उसके बाद मेरा पॉइंट मालूमात दे लेंगे, फिर आपको जवाब दिया जाएगा. अभी स्थायी समिति अस्तित्व में नहीं है और अस्तित्व नहीं होने के कारण हम उनके पास बजट साझा नहीं कर सकते. ये साल के अर्थसंकल्प 31 मार्च के पहले मंजूर होना जरूरी है. इसलिए डायरेक्टली ये महासभा को जाता है, इसलिए ये महासभा के बाद मिल जाता है. मैं स्थायी समिति का सदस्य भैया, मेरे को भी जरा समझ लीजिए. 31 मार्च से तो पहले ये बजट पास होना जरूरी है. अगर अपने स्थायी समिति का वेट करते तो 31 मार्च तक नहीं हो सकता था. अभी अस्तित्व में नहीं है. हमने जो भी किया मीटिंग निकाली सदस्याची निवड झाली ना. स्थायी समिति आपने स्थायी समिति के सदस्य जब निवड होगी सिर्फ स्थायी समिति गठित आपने स्थायी समिति के सदस्य निवडने के बाद आपने महाराष्ट्र में कोई महानगरपालिका के महानगरपालिका के निवडणूक एक साथ हुए. तुमने कोई महानगरपालिका से मालूम नहीं है कि आपने क्या करे. अगर मैडम मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लो. ये बजट जो आपको प्रशासन ने महापौर में ये महासभा में दिया है ये कायदे से है या नहीं है, इस पर आप अपनी रोलिंग दो. रोलिंग दो या रोल आउट कर दो, तुम्हारा अधिकार है. चलो दो हाँ ठीक है. आज सन्मान महासभेमध्ये नेता विभागातर्फे सन
25-26चा सुधारित व 26-27चा अंदाजपत्रक या ठिकाणी सादर करणे हा विषय ठेवण्यात आलेला आहे. अंदाजपत्रक सादर होण्यापूर्वी मी मान्य आयुक्त महोदयांना विनंती करतो की त्यांनी सन्माननीय महापौर मॅडम यांचा पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. महापौर मॅडम ते आपल्याला अंदाजपत्रक सादरीकरण झालेले. सर्वप्रथम मान्य आयुक्त हे सर्वांना नमस्कार. आदरणीय महापौर मॅडम, माननीय आयुक्त कार्यालय नाशिक दिनांक 27/2/2026 पत्रामध्ये मालेगाव महानगरपालिकेचे 2025 आणि सुधारित जमा व खर्चाचं विवरण हे खालील प्रमाणे तक्त्यांमध्ये दिलेलं आहे. याच्यामध्ये थोडक्यातच सांगतो. 2025-26 सुधारित अंदाजपत्रक याची जमेची बाजू आहे 1130 कोटी 1130.1 आणि खर्चाची बाजू आहे 2025-26च्या सुधारित अंदाजपत्रकामध्ये 1127.37 कोटी. महानगरपालिका नगरपालिकांचा अर्थसंकल्प हा आता 3 वाजता तुम्ही हे साहेब 4 सांगतोय. या अंदाजपत्रकातील काही वैशिष्ट्यपूर्ण बाबी अशा असणार आहे. केंद्र पान नंबर 4 पॅराग्राफ क्रमांक 2 केंद्र व राज्य शासनामार्फत जे आपल्याला अमृत मलनिसारण प्रकल्प भाग 2 औपचारिक सिग्नल बसवणे, फिजिकल बॅरियर, रेलिंग व डिव्हायडर, अपघातग्रस्त मार्ग दूर करणे, शाळा क्षेत्र इत्यादी ठिकाणी उंच क्रॉसिंग वेग मर्यादा चिन्हेची व्यवस्था करणे, रंबर स्पीड बसवणे, संकेत फलक बसवणे यासाठी 40 लाख रुपयाची तरतूद आपण अंदाजपत्रकात घेतलेली आहे. तरुण तरुणांना स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच महाविद्यालय शिक्षणाचा अभ्यास व तयारी करता मौसमपूर येथे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले अभ्यासिका केलेली आहे. ती एका संस्थेला आपण चालवल्या दिलेली आहे. त्या संस्थेचा मानधन म्हणून 8.5 लाख रुपये आपण तरतूद केलेली आहे. मालेगाव महानगरपालिकेचे डीपी मायड्यावरील प्रकल्प त्याच्यासाठी जो 21 कोटीचा प्लॉट आहे तो हाताळणी आणि सांभाळणी करता 14 लाख रुपयाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मालेगाव शहरात वाढत्या वाहनाची संख्या लक्षात घेतात आणि त्याचं नियोजन करण्याकरता शहरात वाहनतळाची निर्मिती करणे लक्षात घेऊन पार्किंगसाठी वाहनतळासाठी रुपये 10 लाखाची टोटल तरतूद आपण अंदाजपत्रकात घेतलेली आहे. नागरिकांना सेवा सुविधा देताना जो कामाचा अतिरिक्त ताण पडतो आणि नागरिकांना वेळेत सुविधा जलद आणि चांगल्या पद्धतीने देण्यासाठी जी काही रिक्त पद आपल्याकडं 679 आहे त्याची
गिरणा धरणाजवळ शासकीय योजनेतून सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवण्याबाबत नियोजन असून त्यासाठी टोकन पद्धतीनं रुपये 20 लाख इतकी तरतूद इथे करण्यात आलेली आहे. माळगाव महानगरपालिकेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, सेवानिवृत्त शिक्षक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी त्यांचं पेन्शन, सातवेतन आणि फरक त्यांचं उपदान यासाठी शासनाकडून जे अनुदान मिळतं त्या प्रमाणामध्ये महापालिकेला सुद्धा अनुदान आपल्याला घ्यावं लागतं. त्याची तरतूद सुद्धा महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात ठेवण्यात आलेली आहे. सन 2026 मध्ये म्हणजे 31 मार्च 2026ला 15 वित्त आयोग समाप्त होणार आहे आणि त्यानंतर 26-27 पासून 16 वित्त आयोग गठीत होणार असून त्याचं कामकाज चालू होणार आहे. त्यासाठी सुद्धा एक स्वतंत्र लेखाशीर्षक आपण तिकडच्या अनुदानासाठी आपल्या पत्रकात ठेवलेला आहे. प्रधानमंत्री जयंत कार्यक्रमाअंतर्गत ज्याबरोबर मी सांगितलं की जानेवारी हॉस्पिटलचं काम सुरू असून ते सुद्धा अंतिम टप्प्यात आहे. त्यासाठी हाँ उसमें अपना कितना हिस्सा है? 30% अपने है ना, तो 60 करोड़ रुपए अपना जा रहा है ना, तो अपना कुछ ही नहीं है उसके अंदर, अपना पैसा जा रहा है ना, पैसा अपना जा रहा है, क्यों निकल रहा? शासन की जो ऑर्डर निकलती है ये कायदे अनुसार है ये सब? मैं उनको ही पूछा उनको काय कुछ हम तुमसे पूछ रहे हैं ना, हम उनसे क्या पूछेंगे? हम तुमसे पूछ रहे हैं ना। अरे 60 करोड़ रुपया जब हम देनदार है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? और हमारे अगर 60 करोड़ में हम देनदार है, ओ साहब हम अगर 60 करोड़ रुपये देनदार है तो हमारे इलाके में कितना काम है? मुझे डिटेल बताओ तो कितना काम है? नहीं अभी वो 200 करोड़ रुपये में अपना कितना है? नाम बताओ, नहीं, टाइटल सर। वाइज एक मिनट, टाइटल वाइज आप नाम बताओ। अच्छा साहब तुम बोल रहे हो अधिकार है, बर्बाद तुमने ढलाव कैसे करके नहीं ये लोग देते हैं अपने तरफ से पूरा पूरी का लेकर आता बर्बाद वाइज बताओ 200 कोटी में बर्बाद वाइज बताओ। वो अरे रुक जाओ साल में 2022-23 में नगर पालिका ये 99.69 करोड़ का आया था जो बड़े रस्ते थे, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपन ही थे उसमें भी अपना 30% हिस्सा है, लेकिन कार्यान्वयन यंत्र अपनी 22-23 में नागरिक दलित वस्ती ये 18.29 कोटी रुपए आए। अभी हमने तुमसे सवाल क्या करा? 200 करोड़ का बताओ, अब 200 करोड़ में क्यों नहीं गई है? नहीं मनपा का हिस्सा देना है ना, मनपा का हिस्सा देना बराबर है। हाँ। ये 200 करोड़ में जो मनपा का हिस्सा है वो 60% है ना, 30% 60 करोड़ रुपए है ना 200 करोड़ रुपए में, हाँ, तो उसमें क्या अलग है? ये नहीं यही मिला के सब ये सब मिला के क्या पैसा पूरा समझा पूरा? आप नहीं कहा सर, आपका विषय क्या है? एक मिनट सर, आपका विषय क्या है? एक मिनट सर, हाँ कहाँ हिस्सा गया है ना, और कौन कौन सी जगह पे गया उसकी डिटेल बता पूरी डिटेल बताओ तुम, कहाँ पे कितना खर्चा हुआ, कौन से काम में कितना टेंडर था? एक प्रशासकीय कालावधि पूरे प्रशासकीय कालावधि 276.39 करोड़ कौन मरेगा? पब्लिक की सुविधा के लिए खर्चा प्राइवेट डेवलपर का तो नहीं डेवलप करना काम दिख रहा है, गाँव वैसी जंगल है, पूरा गाँव काम हुआ है, यानी सिर्फ जमीन पे लेआउट पे काम हुआ है, ये मेरा हिसाब होगा। ये इसका भ्रष्टाचार है, प्राइवेट जमीनों पे काम हुआ है। इसका खुलासा ये बोलना है हाउस का हमारा कि इसका खुलासा करें, मेरा ऐसा आरोप है। नवे लेआउट की जगह पे काम हुआ है, ये बड़ा भ्रष्टाचार है। तुमने 200 कोटी 250 कोटी कहाँ काम किया, कौन एरिया में काम किया, और दूसरी बात वो बताओ ना। जैसे गवर्नमेंट निधि, सरकार की निधि पे जो काम हुए वही जगह पे महानगर पालिका में भी काम हुए, दो जगह से बिजली ऐसा अपन दे रहे अपने पास से रखा यार टेंडर कॉल भी अपनी महानगर पालिका से होना चाहिए, बस इतना ही विषय है, बाकी बांधते जाने कैंसिल करो।
टेंडर कॉल अपने क्यों नहीं निकाले, उनको क्यों अधिकार चाहिए, इतना बताओ। प्रशासकीय मान्यता शासन से अगर शासन से आती तो उनका ये है क्या कि टेंडर कॉल पीडब्ल्यूडी करेगा, बताओ बताओ ना। हर प्रशासकीय मान्यता है कार्यालय यंत्रणा नहीं होती कि किसने काम करना है। जब सार्वजनिक बांधकाम मारेगा पैसे हमने खर्चा करना था, पैसे हमने देने का, और वो टेंडर वो निकालेंगे। एनओसी कौन दे रहा? तुम दे रहे हो। एनओसी मत दो ना तुम, एनओसी का दे रहे तुम। अगर एनओसी नहीं देंगे काम होगा क्या? गलत बात बोल रहे हैं। ये सिटी इंजीनियर हर वक्त यही करते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर महानगर पालिका अपना खर्च दे रही है 30 तक का 25 तक का, तो अधिकार महानगर पालिका का है टेंडर कॉल करने का। तुम कोई भी कायदा देख लो, कुछ भी देख लो, ये दिशा भूल कर रहे हैं। और अगर इनके पास ये मालूमात नहीं है, ये बोल रहे शासन ने ऐसा लिख के दिया कि पीडब्ल्यूडी से निकालो, तो हमारा कुछ अधिकार है वो मैं बताता। तुम तो बताओ शासन ने क्या लिख के दिया। चलो ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो। 132 करोड़ कर दिए, वो भी तो डिटेल बताओ हाउस को। 132 कोटी रुपए पे ब्याज कितना लेने वाले? आपने अभी बांटा है वो अभी एक भी काम नहीं हुआ, इसका मतलब उसको साइड की जरूरत नहीं है। तो तुम ये खड्डा पूरा कर सकते थे, तो इसके बावजूद अगर हमको और खड्डे में क्यों डाल रहे? जब इनको दे रही है 70% ब्याज कितना इन्होंने बैलेंस शीट कैसे दिया? कहाँ से पैसा मांगेंगे इन्होंने? ब्याज बताओ इस्लाम भाई, 1 मिनट ब्याज बताओ, ब्याज बताओ 30% पहले ब्याज का अगला बताओ, ब्याज का अगला ये मंजूर हुआ है मेरे हाथ से पहले, तो बड़ा मैं बताऊं स्कीम में कहा 132 मैं ज्वाइन होने से पहले ही यहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज करता हूँ और वाटर सप्लाई अंडरग्राउंड ड्रेनेज की कीमत भी 500 करोड़ और वाटर सप्लाई की भी लगभग 150 करोड़। वहाँ ठहराव किया गया था कि इसका 30% हिस्सा हम भरेंगे। तो अभी भी प्रशासन फील्ड में हमारे कोई है या बड़ी में मुझे पता नहीं, इसकी मैं मालूम देता हूँ। लेकिन ये ठहराव करके हमने प्रस्ताव भेजा गवर्नमेंट को और वो हिसाब से ये हमको स्कीम मंजूर हुई। फिर मैं आने के बाद टेंडर प्रोसेस हुई, गार्ड दी गई, काम भी चालू है दोनों स्कीम पे और जोर से काम चालू हुई। वहाँ 20% हिस्सा अपना डालना था, लेकिन हमने कॉर्पोरेशन की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि अपन अपना हिस्सा डाल सके। क्यों इतनी अच्छी नहीं है? 3 साल में क्या करे तुमने? एक मिनट भाई, स्थापना का ऑफिस 1.5 करोड़ रुपए का फर्नीचर करा है, गरीब लोगों को रोड वगैरह की सहूलत नहीं है, वो नहीं दिख रहा, फिर बोलते हैं अपनी हालत खराब है। कर्जे लेने का और ऑफिसा बनाने का साहेब, बोल गरीब जनता के ऊपर जरा सा अन्याय मत करो। देख तुमने 132 करोड़ रुपए कर्जा लिए, उसका ब्याज कितना जाने वाले वो आंकड़ा बोलो, डिटेल मत बताओ, मेरा समाधान करो। 1 मिनट को इंटरेस्ट आंकड़ा बोलिए ना, 1 मिनट। कितने साल में 100 करोड़ का आया, जब तो कर्जा नहीं देना पड़ा, आपके पहले ही ठहरा हुआ था, जब तो कोई कर्जा नहीं दिए, तो ये 500 करोड़ में क्यों कर्जा ले रहे हैं? एक मन में तो आपने नहीं दिया ना कर्जा। इसमें कर्जे की रकम ज्यादा है और मैं बोलता हूँ 2 साल में भी जैसा प्रशासक पदाधिकारी तो नागरिक इनको भी बजट अच्छे काम के लिए दिया गया। इसी तरह अपने पूर्व एरिया में बहुत सारे रास्तों के विकास के काम भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो भ्रष्टाचार हुआ या खाने वगैरह ऐसी नहीं। ब्याज कितना लगता है? गवर्नमेंट ने स्कीम दी थी, वो तो 70-30 का
विषय आने से पहले विषय हुआ साहब आपने बोला ना 132 कोटी पे ब्याज कितना देगी कारपोरेशन और वो पब्लिक के टैक्स से जाएगा क्या? खाली ये दो बात बोलो इससे खत्म करो मेरे बोलने दो गवर्नमेंट ने ये ग्रेजुएट स्कीम दी थी। ये स्कीम में कर्जा लेने के बाद तुरंत उसका ब्याज भरना नहीं है, 2 साल बाद उसका भरना है। तो उसमें ऐसा किया गया था, एक तो हम हमारे उत्पन्न बढ़ाएंगे, खर्चा कम करेंगे, उसमें से कोशिश करेंगे, या हम शासन को प्रस्ताव देंगे कि ये कर्जा हमें माफ करो। और ऐसा कहा गया है शासन से कि लंबे चलते हुए या अपने ट्राई किया तो ये कर्जा माफ भी हो सकता है, ऐसा बोला गया है। तो श्री में भी आप ले सकते हैं कि ऐसा भी है इसमें। तो इसीलिए आप ये करें कि ये स्कीम भी पूरी होने को ना, पानी की स्कीम है, पानी का पूरा होने को ना, लोन देने की पूरा होना, इसलिए आप लोग कहते हैं कि काम न ये महासभा को अधिकार है कि वो कर्जा नकारते आता है क्या अधिकार? बजाज फाइनेंस में मोबाइल लोन है, मोबाइल लेता माफी करने की सवाल कर्जे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। अरे इंटरेस्ट कितना लगेगा उतना मीटिंग है
जब तक गांव की तरक्की करना है अभी बहुत काम वाले आ गए हैं, है ना? अभी अपना काम करने हैं, कौन निकम्मा है कौन क्या है, अभी तुम बहुत काम वाले हैं ना, तो गाँव में काम करो। कंडिशन अशी आहे की इंटरेस्ट रेट जो राहणार आहे तो बँक रेट प्रिव्हेलिंग बँक रेट -1.5%. याचा लोन ले रहे तो अपने ऊपर कर्जा कितना ये बताओ, और उसको ये बताओ कि कर्जा कितना अभी हमारे ऊपर फ्लैट है। और शायद एक चीज समझ लो, ये पहली बार को नहीं है, फिर भी अगर हॉल को लगता कि ये कर्जा जो है अवामी हित में नहीं है तो यहाँ पे सब सभासद मौजूद है, इनका शेयर से लेकर तुमने वो कार्रवाई को आगे बढ़ाना नहीं लेने का है, नहीं कर्जा नहीं, स्पिलवर्क में काम खत्म करो, सब काम खत्म करो और 132 करोड़ का कर्जा करो, कॉर्पोरेशन में नहीं लेने का है। ये हमारा सेंस है। मेरा सवाल शायद ऊपर नया कर्जा नहीं करने का हमारा सेंस है। सवाल है तो शहर के कर्जे में मत डालो। लेने और नहीं लेने का नहीं, सवाल ये नौबत क्यों आई प्रशासन? अच्छा आ गई नौबत, आप नहीं ले रहे यहाँ से। बात होना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई, और आप बोले जो उत्पन्न बढ़ाने वाले हैं, अगर उत्पन्न बढ़ने वाली है तो कैसे बढ़ेगी? गाँव के ऊपर टैक्स बढ़ा के उत्पन्न बढ़ा रहे हो, उत्पन्न आप बता दो। हमारे सामने सवाल
ये 84 नगर सेवक तो बजट मांगेंगे, मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि मालेगांव के एमपी, मालेगांव के एमएलए कॉर्पोरेशन से बजट मांगते लाना चाहिए। उनके लेटर मेरे पास है, कोई 3 कोटी का बजट महानगर पालिका से एमपी मांग रहा, कोई एमएलए 5 कोटी का बजट मांग रहा, तो नगर सेवक जो 84 चुन के आए ये बजट कहाँ से लेंगे? सरकार से बजट लाना चाहिए, वो भी हमसे बजट महानगर पालिका से मांग दे तो हम क्या करेंगे? इसलिए उत्पन्न कैसे बढ़ेगी वो आप बताओ। आपने जो वाटर सप्लाई स्कीम बताई वो पूछो ना डॉक्टर देश कितना है ये बताने लगा बोलो पैसा कितना है पहले महानगर पालिका के ऊपर ये जो वाटर सप्लाई की स्कीम और अंडरग्राउंड ड्रेनेज की स्कीम पर और आपने स्वच्छता वाले जो कर्जा बताया ये एकदम सडन आ गया क्या, जमीन से निकल के गया? ये सब सिस्टम्स तो हमारे फेज वाइज चल रहे। जब ये एसएमटी की स्कीम थी, यूडीआई SSMT हुई, उसके बाद सब स्कीम आई, फिर अमृत 1 हुआ 2 हुआ, तो फिर आखिर 3 फेज में आकर हम कर्जा क्यों ले रहे? ये भी प्रश्न बराबर है कि इतने जब 4-5 फेज हो गए, पहले फेज में हमने कहीं ESR बनाए, कहीं पे मेन राइटिंग चार्ज करे, कहीं पर इंटरनल लाइन चार्ज करे, तो आज ये सब स्कीम पर आकर तुमको कर्जा लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? उसको बताओ। और जो है इंटरेस्ट रेट कितना वो पहले बताओ, कर्जा कितना है वो पहले बताओ महानगर पालिका के ऊपर। अरे इंटरेस्ट कितना लगेगा वो बताओ। करून घेतल्याच्या कर्जाच्या अनुषंगाने मध्यंतरी शासनाकडे मीटिंग झाली होती। त्या अनुषंगाने जे उर्वरित कर्ज आहे ते शासनाने माफ केलं। सध्या स्थितीत LICच्या अनुषंगाने केवळ 1.31 कोटी कर्ज शासनाला आपल्याला भरायचं, बाकीचं कर्ज शासनाने माफ केलं। शासनाने आमचं मागचं कर्ज माफ क्या करती है शासन ने, जरा वो बताओ ना। LIC के जो माफ क्या हो गया? कितना कर्जा था वो तो कागज मेरे पास नहीं है, तो मैं सब पढ़ के बता। क्यों तुमको मालूम नहीं कि यहाँ हिसाब वही बोला ना, 1.31 करोड़ का सिर्फ भरना है, नहीं तो बाकी का ये शासन स्कीम माफ करेगा। कितने साल पहले आई है? स्कीम अंडरग्राउंड और पानी प्रोडक्ट कितने साल पहले आई? तुमको आज क्यों समझ रहे हो? 3 साल पहले स्कीम आई, आज क्यों समझ रहे हो कर्ज लेना? क्यों उस टाइम तुमको देने तुमने देना स्कीम होता ही नहीं थे क्या? 500 कोटी का जब स्कीम आई तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? माफ नहीं हुआ तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? जो माफ हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। शासन ने माफ कर दिया है, LIC का कर्जा अभी जो 132 है ना वो सिर्फ मंजूरी है, अभी वो प्राप्त नहीं। एक बार आप इसका जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट का समाधान कर दो। कंडीशन में ऐसा लिखा है प्रीवेलिंग बैंक रेट -1.5, मतलब जब अपने खाते में कर्जा आएगा उस टाइम जो बैंक रेट होगा कर्जे का उसमें से 1.5 माइनस करके जो रेट आएगा उस पर वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कैलकुलेटर निकालो, 132 करोड़ पे कितना बढ़ेगा 1 साल का, और कितने साल का क्या कर्जा मिला ही नहीं, जब कर्जा मिलेगा तभी ये बता दे
दूसरा एक सवाल अहम यह है कि हमारे एक बड़ा सोर्स घरपट्टी का है, 4 प्रभाग है। हमारी मालूमात ऐसी है कि प्रभाग नंबर 1 में 5 साल से घरपट्टी बांटी ही नहीं जा रही है, तो वहां से उत्पन्न आ ही नहीं रही। तो ये बात सच है क्या? और चारों प्रभाग का अलग अलग उत्पन्न कितनी आ रही? प्रभाग 1 में घरपट्टी क्यों नहीं बांटी जा रही? आयुक्त साहब बोलते उत्पन्न बढ़ाएंगे, नए सोर्सेज लाएंगे। जो पुराना सोर्स है उसको ही सही ढंग से अगर ये बांट ही नहीं पा रहे, वसूली नहीं कर पा रहे, तो नए सोर्स में क्या बात करेंगे? इन्होंने बताया 5 साल से प्रभाग 1 में घरपट्टी क्यों नहीं बांटी गई। सामान्य सदस्य सवाल करे, मेयर साहबा, ओ मेयर साहब, जो सामान्य सदस्य साहब ने सवाल करे, तो हमारे पास सिर्फ उत्पन्न बढ़ाने के एक ही तरीके के घरपट्टी, वही नहीं हो पा रही तो मालिक भाई नहीं सिर्फ घरपट्टी मालेगांव के गरीब लोगों के ऊपर ही कोई बड़ा मैंने अरे प्रभाग 1 हो गया, प्रभाग 4 हो गया, प्रभाग 1 क्या होगा उत्पन्न क्यों नहीं बांटी? चर्चा भी करेंगे बजट में। प्रशिक्षणाला नाशिकला गेले आहेत, कारण सहाय्यक आयुक्त तर हे आपल्याला माहिती देत होते. प्रभाग क्रमांक 1च्या बाबतीमध्ये आपण आता चर्चा केली आहे की जवळपास 7,000च्या आसपास लोकांचं सर्वेक्षण झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये जवळपास 2100 लोकांनी 2, 3, 4 ची बिलं दिल्या जातात
हा नाही असंही होतं. पण मी सांगतो सगळ्यांना सारख्या पद्धतीने ही प्रोसिजर असते. ज्यांचं काही ऑब्जेक्शन झूठ बोला जा रहा है। 5,000 5,500 लोगों को अगर तुमने नोटिस दिए तो हमने 2023 से सर्वेक्षण चालू करेले अभी तक क्यों 7 दिन का नोटिस दिए उनका आवक क्यों नहीं चालू हुई? यानी कितना हलकर जो है प्रशासन मालेगांव का ये बोलने का मतलब है। और सभी भाई लोगों का मसला है ये बोल रहे कि वो चारों बर्बाद की बात करो। चलो 4 नंबर का ही बताओ कितना सर्वे करे, कितनी बिजली है, 3 नंबर का ही बताओ, 2 नंबर का ही बताओ। नंबर प्रभाग का आप घरपट्टी जो पुरानी है कम वो तो वसूल करो। दो नंबर प्रभाग का ही बताओ कि कितने लोगों को वहाँ नहीं दी। बजट मीटिंग में सर 2023 से हमने कोल्ड्रों को सर्वेक्षण के लिए दिए है ना, और उसकी अड्डी शर्ती में अपन ने स्पष्ट लिखे थे कि जैसा जैसा सर्वेक्षण आएगा वैसी वैसी घरपट्टी हम लागू करते जाएंगे। आज सर्वेक्षण को 5 साल पूरे हो गए, तो इनिशियली तुमने पहले साल के सर्वेक्षण में कितने लोगों को लगाए और उसका वॉल्यूम कितना आया और कौन से प्रभाग से चालू करे, इतनी तो माहिती होगी ना तुम्हारे डिपार्टमेंट को। 2023 की माहिती नहीं हुई, क्या हुई, कोई आगे ये बोलते कि मेरे को 4 महीना हुआ, तो कारपोरेशन चलेगी फिर ऐसी चलेंगी। आप भी बोल देना कि मैं तो अभी आई है, मैं क्या करूंगी। वो आयोग साहब ने तो पूरा खाली कर दिए। मीटिंग कैकू कर लो सब ऐसा है महापौर साहबा, चर्चा इसलिए जरूरी है करती। अब तुमको ही उत्पन्न बढ़ाना है, तुमको ही नगर सेवकों का ख्याल रखना है, तुमको ही गांव में कैसे डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पगार सब अब तुम्हारे ऊपर आ गया है। अब उसको कैसे आप करेंगे ये बात बताओ हमको। प्रभाग 2 की है 5187 प्रॉपर्टी, उनको अपने कोल्डोर से सर्विस करके प्रभाग 2 की 5187 सन वाइज भी बता दो कि कब उसका सर्वेक्षण हुआ और कब वाड़ी घरपट्टी पर लगाए। हाँ कितनी है वहाँ की प्रभाग पहले कितनी थी और वाड़ी में कितना है वो भी आंकड़ा बता दो। और फिर टोटल 5187 इसका सर्वे हुआ था ये पूरा कितनी बांटे 5,187 बांटे ना। हाँ नवी बांटे ना जिनके सर्वेक्षण हुआ तो कितनी नहीं बांटे टोटल बांटे या बाकी सर्विस चार्ज जो महापौर साहिबा 5,187 प्रभाग 2 का सर्वेक्षण हुआ टोटल बांटी। प्रभाग 1 में 7,500 का सर्वेक्षण हुआ, वहाँ पर सिर्फ 124 क्यों बांटे? 5,127 क्यों बांटे? वो 1 मिनट रुको। जब सर्वेक्षण प्रभाग 2 में 5,187 का होता है सबको बांटा जाता, तो प्रभाग 1 में कायदा अलग है, प्रभाग 2 में कायदा अलग है क्या कि वहाँ पे नोटिस देंगे उनका कब आएगा। 5 साल से वहाँ घरपट्टी वसूल नहीं की जा रही, कोई सोर्स नहीं बढ़ाया जा रहा। और प्रभाग 2 में तुमने जितना सर्वेक्षण हुआ सब बांट दिए, सब बांटे। तो प्रभाग 1 में अलग कायदा चलता क्या? नहीं, प्रभाग 1 के लिए कोई नियम अलग होगा तो वो आयोग साहब समझा दो हमको। प्रभाग 1 का नियम प्रभाग 2 ये तो पूरे हॉल के लिए सवाल है, ये कौन सा नियम? 8,168 बांटे कितना टोटल बांटे
त्या पण आपण करायला असं सांगितलं त्यांना 2, 3, 4 जे आकडे दिलेले हे 100% सर्वेक्षण झालेले हे आकडे आहेत का? हे आकडे आहेत का? हे मागणी त्यांनी माहिती दिली आपले 12 महिन्यापासून जेवढे झाले तेवढे नवीन मिळत आहे दिनेश मोरे यांनी आपल्याकडून माहिती दिली आहे. खरं तर ते 3-4 महिन्यापूर्वी सहाय्यक आयुक्त खरी याची माहिती गृहकर अधीक्षक यांना असते आणि प्रभागाधिकाऱ्यांना असते. चुकीची माहिती हुआ क्या